जय श्री राधे कृष्णा। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 पौष मास कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के लिए एकादशी व्रत किया जाता है, इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत में विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत चूँकि वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पर अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। सफला एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस एकादशी के आराध्य देव चूँकि नारायण भगवान हैं, इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के साथ श्रद्धा पूर्वक जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करते हुए भगवान का पूजन करते हैं, इसे सत्य जानो। इस तरह विशेष नागों में विशेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। मनुष्यों को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल श्रद्धा पूर्वक सफला एकादशी का व्रत रात्रि जागरण सहित व्रत उपवास करते हुए अगर इस व्रत को भक्ति पूर्वक रखा जाए तो उन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। एकादशी का व्रत जो भी जातक रखते हैं, उन्हें चाहिए कि एकादशी के दिन से एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए ताकि आपके दांतों को कोई भी अन्न का रेशा ना रहने पाए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह सूर्यास्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान नारायण स्वरूप से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आज सफला एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हों, दैविक, दैहिक, भौतिक आदि सभी प्रकार के पापों का नाश हो, आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहें और प्रभु से कहें आज पूरे दिन इस व्रत को धारण करूँगा। रात्रि जागरण आदि करते हुए नियम निष्ठा का पालन करते हुए आज मैं व्रत को धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें।
एकादशी का व्रत जो कि उपवास रहते हुए इस दिन अन्न और फल दोनों का त्याग करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वह एक समय फलाहार का सेवन करें और जब भी आप फलाहार ग्रहण करें तो पहले प्रभु को उसका भोग लगा दें। उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन चूंकि भगवान का एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए जहाँ तक संभव हो समय को व्यतीत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने से एकादशी के व्रत में अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जहाँ तक हो सके जागरण आदि का कार्य करना चाहिए और अगले दिन फिर उठ करके द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लें, आरती कर लें। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दें, दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन कराएं। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सफला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। उसके बाद जानेंगे व्रत की विधि के बारे में, भगवान का किस प्रकार से पूजन करें, उन सबों के बारे में जानेंगे। पौष मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2022 जो एकादशी तिथि प्रारंभ समय 18 दिसंबर 2022 दिन रविवार रात्रि 3:33 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार रात्रि 2:33 पर। तो एकादशी व्रत जो कि द्वादशी युक्त शुद्ध रूप से व्रत को धारण करना चाहिए और सूर्योदय व्याप्ति इस व्रत को ले जाती है। तो इस कारण से सफला एकादशी का व्रत जो कि 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इस व्रत का पारण जो कि 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 8:05 से 9:04 तक सफला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार सफला एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमीय पारण यानी कि गाय के गोबर से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल और फल से व्रत का पारण करें। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार से रात्रि 12:47 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो एकादशी तिथि समाप्त 19 दिसंबर को रात्रि 2:33 पर है। तो आप व्रत का पारण 20 दिसंबर को सुबह 8:05 से लेकर के सुबह 9:04 तक व्रत का पारण करेंगे। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय 6:38 और सूर्यास्त शाम 5:11। एकादशी तिथि के दिन जो कि 19 दिसंबर को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 7:57 से सुबह 9:17 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। और नक्षत्र जो होगा एकादशी तिथि के दिन शिप्रा नक्षत्र जो कि सुबह 10:31 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र योग जो कि तिगंड योग रात्रि 3:19 तक, उसके बाद सुकर्मा योग। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि एकादशी व्रत के दिन सुबह और शाम के समय भगवान का पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन यदि वृहत रूप से भगवान का पूजन ना कर पाएं तो कम से कम भगवान का व्रत फूल
फल, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य का भोग लगा करके कथा को श्रवण करना चाहिए। रात्रि जागरण आदि करना चाहिए। इससे भी अन्य पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास समय हो तो आप भगवान का वृहत रूप से पूजन करें। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले लें, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में भगवान के पूजन के लिए एक चौकी लगाएं और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं भगवान के पूजन के लिए, और वहाँ पर लक्ष्मी नारायण की फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए अपने लिए एक आसन लगाएं और आसन पर जो कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। सबसे पहले अपनी शुद्धिकरण करें, फिर तिलक लगाएं। किसी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जो कि विघ्न हरता है, तो भगवान गणेश जी की प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, आज मैं सफला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना करके भगवान गणेश और अंबिका का साथ में पूजन करें। उसके बाद कलश को स्थापित करके कलश देवता का पूजन करें। कलश में तीर्थों का समुद्रों का आह्वान करें। कलश के नीचे जो कि मिट्टी रखी होती है उसके ऊपर से सप्त धान्य या अनाज रखें। उसके ऊपर से कलश स्थापित करें। कलश में पुंगी फल यानी कि सुपारी डालें, कुछ द्रव्य यानी पैसा डालें। कलश में थोड़ा सा चंदन डालें, थोड़ी सी रोली डालें। उसके बाद आम का पल्लव या पंच पल्लव आप कलश में डालें। उसके ऊपर से चावल से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र रखें। उसके ऊपर से पानी वाला नारियल रखना चाहिए और फिर कलश देवता का पूजन करें। पूजन होने के बाद फिर दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और रात्रि में पूजन होने पर गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है, तो इस दिन भगवान का जो कि जल अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करें। फिर यज्ञोपवीत भगवान नारायण भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद उन्हें काले तिल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो अक्षत की जगह उन्हें काले तिल या सफ़ेद तिल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु को जो कि तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु उनको तुलसी दल अति प्रिय होता है और बिना तुलसी के भगवान का पूजन संपूर्ण नहीं माना जाता है, तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं। और इस व्रत का पारण चूँकि मंगलवार के दिन है, तो पारण के लिए भी तुलसी दल चूँकि आप दशमी तिथि के दिन ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि मंगलवार के दिन रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए। यह एकादशी के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए। आप तुलसी का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद पीला चंदन हो तो भगवान को पीला चंदन चढ़ाएं या रोली भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पुष्पों की माला स्थापित करें। विशेष प्रकार से भगवान को पीला पुष्प अति प्रिय होता है, तो उन्हें पीला पुष्प चढ़ाएं या कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्य अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ नैवेद्य अर्पित करें। जो भी इस ऋतु में मिलने वाले फल हों, पुष्प हों, अवश्य ही भगवान को अर्पित करें। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान को जो कि नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लौंग आदि अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और धूप दिखाते हुए दीप आदि का मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में और भगवान के पूजा स्थल में अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। तो इस दिन भगवान को जो भी आपसे बन सके अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ, भाव के साथ, चाहे दूध से बने हुए मिठाई हो, बाजार से अगर आप लाते हैं उससे थोड़ा गंगा जल छिड़क ले, भगवान को भोग लगाएं। हो सात्विक,
भगवान को नैवेद्य जितने प्रकार के ऋतु फल हों या दूध से बने हुए मिठाई हों उतने प्रकार के भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद भगवान का भोग लगाने के बाद जल से उन्हें आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य यानी दक्षिणा चढ़ाएं। फिर मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। माता लक्ष्मी को स्त्रियां सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को रोली अर्पित करें। फिर धूप और दिया दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्य श्रद्धा भक्ति के साथ अर्पित करें। जल से आचमन करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं यानी कि कुछ पैसा अर्पित करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। पूजन संपन्न होने के बाद व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान के श्रोत आदि का पाठ करें या श्रवण करें। गीता आदि का पाठ करें या श्रवण करना चाहिए। उसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। इसी प्रकार सुबह और शाम के समय पूजन करना चाहिए। जिनसे भी इतना पूजन ना बन पाए, पूजन तो बेहद ही प्रकार से हैं, तो इस दिन भगवान का जल से पूजन कर लें। उनके ऊपर पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य का भोग लगाएं। व्रत आदि का कथा श्रवण करें। इतना काम अवश्य करना चाहिए। जिनके पास समय ना हो और फिर जिनके पास समय हो तो वो पूरी विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें। भगवान अपने भक्तों पर भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो पूजन बेहद प्रकार से करना जरूरी नहीं। अगर भक्ति का भाव अच्छा हो तो इससे भगवान अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। तो पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव के साथ व्रत का धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के लिए यदि मन में अश्रद्धा हो और अविश्वास हो तो इस व्रत को नहीं करना चाहिए। वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करके ही व्रत करना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान आदर पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का सहस्त्र निवास होता है, इसलिए महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके यदि आपके पास कोई याचक आता है तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ जो भी आपसे बन सके उन्हें प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्य का कार्य करना चाहिए और भगवान का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में उत्पन्न होना पड़ता है और एकादशी के दिन चावल खाना पाप माना गया है। घर के सभी सदस्यों को भी एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्रत करते हैं उन्हें शुद्धता का पालन करना चाहिए और जो व्रत नहीं भी करते हैं तो वो परिवार के सदस्यों को चाहिए कि इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग कदापि ना करें। कम से कम स्नान करके भगवान को पुष्प अवश्य ही अर्पित करें। इससे भी भगवान अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो का वक्त के साथ आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।